इस वक्त हम सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। शाहिद हुसैन साहब भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और दुआ ज़हरा केस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। दुआ ज़हरा आज शाहिद साहब हॉस्पिटल आई है और उम्र के तयन के हवाले से कब दुआ ज़हरा आई और क्या अपडेट्स हैं? देखें, दुआ ज़हरा को रात में देर गए जो है वो लेट नाइट पहुंचाया था कराची पुलिस ने, और उसके बाद फिर अभी 10:30 बजे का टाइम रखा हुआ था। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड की जो टीम है वो मौजूद है और उस दुआ ज़हरा को आज एक बार फिर सख्त सिक्योरिटी में लाया गया है। अच्छा, पहले हमने जो देखा था, ऑब्ज़र्व किया था, आप भी देखते थे कि दुआ ज़हरा को जो है वो पूरे बुरके में और चादरें लपेट के लाया जाता था, जिससे ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती थी कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो वाकई कोई बहुत बड़ी एक औरत ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज बहुत सारे जो सहाफ़ी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, एक सहाफ़ी, और मैंने सुना है कि कुछ यहाँ का मेडिकल अमला भी कह रहा है कि यार बच्ची तो बहुत छोटी है, यानी कि जो एक ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही थी। ग़ालिबन इसी हॉस्पिटल से ही पहले उसको 16-17 साल का उम्र का एक सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था, जिसको चैलेंज किया हुआ है। तो बहरहाल टेस्ट का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है, ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड है जो टेस्ट ले रहा है। कुछ यहाँ टेस्ट होने थे, कुछ नीचे एक्सरे में हुए, और कुछ जबड़ों का टेस्ट जो है वो डाओ के जो डिपार्टमेंट है जबड़ों का, उसमें वहाँ पर उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ वापस लाया जाएगा, और चूँकि टाइम इन और टाइम आउट जो है मुकम्मल तौर पर दिया जाता है मेडिकल बोर्ड की जानिब से, चूँकि ये अदालत के हुक्म पे हो रहा है। तो अदालत में ये पूरी कितनी देर टेस्ट होते रहे, कौन कौन शामिल था, कितनी देर तक ये टेस्ट हुए, कौन कौन से टेस्ट हुए, तो ये सारी चीज़ें अब लिखी जाएंगी उस पर, और उसके बाद फिर हतमी फैसला ज़ाहिर वो अदालत ने करना है। किस हद तक जो है सिक्योरिटी आपने देखी? पहले तो हमने देखा कि दुआ ज़हरा काफ़ी हद तक सिक्योरिटी के साथ आई, तो आज कुछ चेंजिंग्स देखी हैं कि एक नॉर्मल आपने जो है पुलिस का बिहेवियर देखा आज? नॉर्मल नहीं है, मतलब उसी तरह की सिक्योरिटी है। देखिए, बहुत सारे दहशतगर्द भी आते रहे कराची में, तो यही सहाफ़ी उनसे सवाल करते थे, अगले की मर्ज़ी थी वो जवाब दे ना दे, तो सवाल करने का मौका ज़रूर दिया जाता था। सियासतदान भी आते थे जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे, और उनकी मर्ज़ी थी, जवाब देते भी थे, नहीं भी देते थे। तो यहाँ पर सहाफ़ियों को खुल के सवाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा। मतलब आपने वीडियोस भी देखी होंगी, मैंने बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किए दुआ ज़हरा से, तो पुलिस को चाहिए ना कि जवाब देने दें। अब सहाफ़ी क्या करेगा? मतलब सहाफ़ी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, दूर से सवाल कर रहा है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरी मर्ज़ी में आपको जवाब दूँ ना दूँ, तो पुलिस ने रोक रही है। आज भी उस तरह नहीं कर रही कि उसको सवाल करने का मौका दिया जाए, सहाफ़ी के सवाल का जवाब दे ना दे, उसकी मर्ज़ी। तो सहाफ़ियों के सामने कराची में ख़ास तौर पे ना तो यूट्यूबर्स के सामने लेकर आया जा रहा है, ना सहाफ़ियों के सामने लेकर आया जा रहा है। इसकी कोई ख़ास अहम वजह आप समझते हैं कि इतना दूर मीडिया से क्यों रखा जा रहा है, ख़ास तौर पे कराची में? सर देखें, एक तो ये तयशुदा बात है कि पहले भी पुलिस एश्योरेंस पे लाई थी और आज भी एश्योरेंस पे ही लाई है। अब जो लोगों को तवक्कुआत हैं, जो इस केस से लोग जो अटैच हैं, ये देखें, दुआ ज़हरा के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं होना, या कई बेटियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है जिनकी इसी तरह बहला फुसला के उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद फिर माँ बाप मारे मारे फिरते हैं। अब ये जो ख़ास तौर पर जो आज टेस्ट होना है और उसके बाद उसकी उम्र का तयन होना है, ये इससे तारीख़ आज रकम हो रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी हाई कोर्ट या किसी भी फोरम पर जो है वो एक नॉर्मल उम्र के तयन का सर्टिफिकेट जारी हो जाए और उसके बाद फिर बच्ची को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए। अब ये नहीं होगा। अगर आज ये जो मेहदी अली काज़मी साहब का दावा है, उस हिसाब से अगर बच्ची की उम्र है तो उससे कई बच्चियों का मुस्तकबिल सिक्योर होगा, बचेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये मेडिकल जो आज हो रहा है, इसकी रिपोर्ट कब तक जो है पेश करने का कहा गया है? कोई ऐसी इतलात हैं? ये एक्सरे और कुछ और जो चीज़ें थी वो हो गई हैं, कुछ हो चुकी है। मेहदी अली काज़मी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके वकील भी मौजूद हैं, मेहदी अली काज़मी साहब की अहलिया भी मौजूद हैं, और अब जो मेडिकल टीम है उनसे मुलाकात हो रही है, दुआ ज़हरा के टेस्ट हो रहे हैं और हम यहाँ मौजूद हैं। जो उसके बाद फिर जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का शाम तक तवक्को है कि शाम तक जो है वो जारी कर दी जाएगी, वरना कल। लेकिन जो दुआ ज़हरा है वो अब कहाँ रहेगी, यानी कि 2-4 दिन तक जब तक रिपोर्ट पर फैसला नहीं हो जाता कहाँ रहेगी, तो उस पर जो हमने कुछ लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, तो उनका कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो इन फील्ड है, अभी वो स्टेटस उसका बरकरार है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाना चाहे तो जा सकती है। यानी कि अभी अगर दुआ ज़हरा ज़ाहिर टेस्ट हो जाते हैं तो वो वापस ही जाएगी जहाँ से आई थी, अगर वो चाहती है कि मुझे वापस जाना है तो। लेकिन इस दौरान ये तफ्तीशी अफसर के ऊपर डिपेंड करता है कि माँ बाप की मुलाकात कराई जाए, फैमिली से मुलाकात कराई जाए, ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें कि बच्ची अगर खौफज़दा भी है तो माँ बाप अपनी जो वो खौफ है या कोई अपने मोहब्बत या एक जो उनको खदशात है बेटी के फ्यूचर को लेके, वो खदशात बच्ची के सामने रख सकेंगे। बच्ची आपने जो कदम उठाया, भले किसी के कहने पर उठाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ मुस्तकबिल में खुदा ना खासा क्या होगा, इसलिए तो हम लेके खड़े हुए हैं। तो हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड है। अब ये रिपोर्ट जो यहाँ से तैयार होगी, जो कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर हो रही है,
ट्रायल कोर्ट में 6 या 7 जो है वो जुलाई को ये रिपोर्ट पेश हो जानी है। अब मज़ीद जो फैसला होगा वो ट्रायल कोर्ट में इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के बाद होगा।